Hello students, in this video we will talk about velocity. Velocity is displacement per unit time. Velocity is represented by V overhead arrow. Displacement is represented by S overhead arrow upon time. Time is represented by T. Now velocity is a vector quantity because it depends on displacement, and displacement is also a vector quantity. Like speed, its unit is meter per second, centimeter per second or kilometer per hour. So you can convert velocity, which is in kilometer per hour, into meter per second by multiplying the term by 5/18, or you can convert the term which is in kilometer per hour to meter per second by multiplying it with 18/5. Now uniform velocity and non-uniform velocity. Uniform velocity, when a body covers equal displacement in equal interval of time, because velocity depends on displacement. So अगर कोई body equal displacement cover करती है equal gap of time में, interval means gap, तो उसको क्या कहते हैं? That body is in uniform velocity. Now किस केस में बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो सकती है, या सेम बात वही है कि किस केस में स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? वो सिर्फ तब हो सकते हैं जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट रिवर्सिंग इट डायरेक्शन. क्योंकि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, मान लो उसने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे गई, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है तो जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट है. तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम आएंगे. सो उस केस में एक तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म आएगी, एंड सेकेंडली इट इज ऑल्सो द केस व्हेन स्पीड एंड वेलोसिटी आर इक्वल. देन वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ चेंज होती रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम उसे क्या कहते हैं? दैट कि वो बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी में है. किस किस केस में एक बॉडी जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी में हो सकती है? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है. तो मीन्स चाहे मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आ जाए या डायरेक्शन में चेंज आ जाए कुछ, तो वेलोसिटी में भी क्या होगा? चेंज आ जाएगा. तो वेरिएबल वेलोसिटी कब कब हो सकती है? सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन चेंज. मीन्स बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हो. उस केस में जो वेलोसिटी होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है. नाउ डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. सो स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय v, velocity is represented by v overhead arrow. Now in this chapter we deal with straight line motion, so while solving the numerical it is not important for you to put overhead arrow. Then speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed can never be zero for a moving body because it depends upon distance, and for a moving body distance can never be zero. Velocity can be zero for a moving body because velocity depends upon displacement, and for a moving body displacement can be zero. Speed is either equal to or greater than velocity, but it can never be less than velocity, while velocity is either equal to or less than speed, but it can never be more than the speed. Now next important terms which we need to understand is average speed and average velocity, because in our usual life what really works is average speed and average velocity. Average speed is total distance covered by total time taken. Average velocity is displacement by total time taken. दोनों की ही SI यूनिट मीटर पर सेकेंड रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस एंड टाइम ही है. नाउ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में आप फ़र्क समझ सकते हो. मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी है, वो उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया A से B तक 30 सेकेंड्स में. उसके बाद अगर आप इसमें सीधा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे
तो टोटल तो दोनों में सेम आएगा क्योंकि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है। तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। बट इन केस बॉडी मुड़ के वापस सी पॉइंट पे आ जाती है और ये मान लो चल के आ गई और 20 मीटर वापस, और यहाँ तक पहुँचने में उसको लग गए 10 सेकेंड। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल जर्नी की? एक तो पहले बॉडी ए से बी गई और बी से सी आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? पहले ए से बी तक जाने का 100 और बी से सी तक आने का 20। ए से बी फिर टोटल टाइम टेकन, तो ए से बी जाने में टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड्स, और बी से सी तक आने में टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो इसको मैंने ऐड किया 120/40 और ये निकल के आ गया मेरा 3 मीटर पर सेकेंड। तो मेरी एवरेज स्पीड आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। बट अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, नाउ एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। Displacement cannot be total displacement because displacement is just the straight line between the initial and the final point. Now in this journey from A to B and then from B to C, A is the initial point and C is the final point. क्योंकि B point के बाद तो जो ऑब्जेक्ट है वो C पे आ गया है, तो मीन्स AC is the displacement. If this is total 100, this is 20, then this will be 80. So AC is equal to 80 means displacement is 80. But total time taken वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट A से B पे गया फिर B से C पे आया है, सीधा A से C पे तो गया नहीं, तो मीन्स उसने पूरा A से B जाके फिर B से C आया है। डिस्प्लेसमेंट तो हमारी 80 है बट टाइम हमारा वही लगा जो कि हमारा एवरेज स्पीड में लगा था। मीन्स पहले A से B तक जाने के 30 सेकेंड्स एंड देन B से C तक आने के 10 seconds. So means 80/40. So the average velocity is 2 meter per second. So I hope this concept of average speed and average velocity is clear to you. In case of any doubt, please feel free to comment in the comment section below. Till then, take care and God bless you all.